ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे परम प्रिय शिव बाबा इस सृष्टि में हम बच्चों को महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पावन देवी देवताओं में भी श्रेष्ठ, सर्वोपरि सत्व प्रधान बनाने के लिए इस धरती पर सृष्टि चक्र के अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं और आकर के हम सब आत्माओं को फिर से संपूर्ण बनाते हैं। हम सब आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में अपनी आत्मा रूपी बैटरी की शक्तियां संपूर्ण रीति से खो बैठती हैं, जबकि आत्मा की ज्योति टिमटिमाने लगती है। तब विधाता हमारे प्यारे पिता आकर के हम बच्चों को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान का घृत डालते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे इस ज्ञान का मनन चिंतन करने से तुम आत्माओं के विचार अति श्रेष्ठ और मंगलमय बन जाते हैं। जैसे हम शरीर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के टॉनिक्स लेते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा आकर के हमें प्रतिदिन ज्ञान के टॉनिक्स, जिसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, बाबा खिलाते हैं। हम सब आत्माएं इन 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण बिल्कुल ही अपने विवेक को खो बैठे। आत्मा की शक्तियां नष्ट हो गई। तो शिव बाबा कल्याणकारी आकर के अति सहज रूप में हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो और मेरे से जो वर्षा प्राप्त होता है उसको सदा सामने रखो, और मैं जो सत्युग की दुनिया बनाने आया हूं उसके लिए निश्चय रखो कि हमारे प्यारे पिता हमको इतना ऊंच बनाने के लिए आए हैं कि जो संसार की सर्व आत्माएं हमारे दर्शनों के लिए प्यासी होती है। हम आत्माएं भी बाप की शिक्षाओं को ग्रहण करके बाबा को याद करके इतनी खुशी से भरपूर हो जाते हैं कि सारे कल्प में हम आत्माएं कभी किसी से हाथ फैला करके मांगती नहीं है। हमारे ऐसे दैवी संस्कार बाबा बनाते हैं, दाता, हमें दाता ही बना देते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे सदा उमंग और उत्साह में रहो कि देखो भगवान सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर तुम बच्चों की सेवा में आए हैं। हमने कितना पुकारा बाबा को और बाबा हमारे सारे कल्प की प्यास बुझाने आए हैं। इस समय बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। तुमने मेरी इतनी भक्ति की, पूजा की, अब मैं आया हूँ उसका फल देने के लिए। तो बाबा ही हमें इस संसार में, हम किसी भी कोने में थे, बाबा ने हमें अपना बनाया और प्यार से रोज हम बच्चों को दिव्य शक्तियों से, दुआओं से हमारा श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं।
ये जो संगम युग की वेला है, कल्प में एक ही बार ये समय आता है। इसलिए बाबा कहते हैं भरपूर होने का समय केवल संगम युग ही है। और उसमें भी इस मनुष्य जीवन का, जो हमारी ब्राह्मण जीवन का शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म के हमारे जो अनेकों पाप कर्म हैं या हिसाब किताब हैं, उनके कारण हमें आयु भी बहुत छोटी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस छोटी सी आयु में तुम अपना भाग्य बना लो, बना लो, बना लो। बाबा कई बार कहते देखो आपके ब्राह्मण बनने के बाद तुम्हारे सामने ही सामने कितने ब्राह्मण शरीर छोड़ के चले गए। तो बच्चे, ये समय जो है बहुत हीरे तुल्य है। इसी समय ही भाग्य विधाता से तुम अपनी झोलियां भर सकते हो। अगर अभी नहीं भरी तो फिर कभी भी नहीं भरोगे। तो ये मंत्र सदा याद रखो, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। कल कर लेंगे, ये बाबा ने कहा अलबेलापन है। कल कोई परिस्थिति आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई घटना घट जाए, तो कल पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। कल कल करते काल खा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो अभी करना है अभी कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान से जो चाहो वो बाप से ले लो, ले लो, ले लो। बाप इस समय पर विधाता वरदाता के रूप में, भोलेनाथ भोले भंडारी के रूप में बैठे हुए हैं। सारी मन की मुरादें पूरी करने के लिए है। और बाबा को याद करने से अपने आप ही हमारे अंदर दिव्यता, शालीनता, दैवी गुण आ जाते हैं। सबसे बड़ा है पवित्रता का बल। तो पवित्रता और सत्यता, बाप ऐसा हमें बल देते हैं जो हम सतयुग ही हो जाता है, उसमें हमको भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा बनते हो। इसलिए अभी ही बाप से प्राप्ति कर लो, नहीं तो फिर पाश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर पाश्चाताप करने से भी कोई कुछ बनेगा नहीं। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो। बाबा हमें बार बार अपनी पहचान देते हैं बच्चे, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। और इसी समय पिता परमात्मा की छत्र छाया में हो। भगवान स्पेशली तुम्हारे लिए ही आते हैं। देखो वृद्ध तन का आधार लेकर के रोज अमृत वेले बाप आकर के हमें ज्ञान का डोज, ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। यही पाने का समय है। भगवान सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, दुख हरता सुख हरता, बिगड़ी को बनाने वाले अपना परम धाम सिंहासन छोड़ के आते हैं। और कितने बाबा निरअहंकारी रूप से, मीठे रूप से हम बच्चों की सेवा में तत्पर हैं। बाबा का प्यार केवल एक ही बार मिलता है इस कल्प में, केवल संगम युग पर। बाबा हर संबंध का हमें रस देते हैं। तभी तो हमने कहा आप ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो। मेरा अनुभव ये कहता है कि भगवान कभी भी हमारा हाथ ऐसे फैलाने देता, सदा ही हमारा हाथ भरतू रखते हैं। भरपूर होने का समय केवल यही है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, बाप के प्यार से, इसी समय ही हम अपना भंडारा भरपूर करते हैं जो सारा कल्प के लिए चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पाने का समय अभी है। खुशियों के सागर सदा हमें खुशनुमा बनाने के लिए रोज ज्ञान के इंजेक्शन लगाते हैं।
हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम काल पर भी जीत प्राप्त करते हो, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हो, समय पर भी कंट्रोल करते हो, समय से पहले आप तैयार होते हो, तो वही विजय माला के दाने बनते हैं। तो इस समय पर भगवान हर प्रकार से हमें भरपूर करके, खुशियों से खजाने भरपूर करके विजय माला का मनका बनाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं पाने का समय केवल अभी अभी अभी, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही समय है भगवान से पाने का, फिर तो सतयुग से लेकर गंवाते ही आएंगे। इसलिए पालो पालो प्रभु का प्यार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।